हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि ये क्लास आप सभी लोगों को कई दिनों के बाद देखने को मिल रही होगी, लेकिन इस क्लास के पीछे जो है कई रीज़न थे। मैंने बताया था कार्य में व्यस्तता होने के कारण मैं ये क्लासेज नहीं ले पा रहा था। मैम आपकी क्लासेज और चीज़ों की ले रही थी, जैसे हिंदी की क्लास मैम ले रही थी। तो फिलहाल मैं आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका हूँ। और आप सभी लोगों ने देखा होगा शाम के टाइम में जो है 7 बजे जो है वो प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का आ रहा है। वो एक दिन के अंतराल पे आएगा। जैसे आज प्रैक्टिस सेशन आया तो कल नहीं आएगा, कल के बाद फिर परसों आएगा। उसी की जगह पर दूसरी चीज़ें आएंगी, उसका भी टाइम टेबल आप लोगों को बता दिया जाएगा किस हिसाब से आएंगी। ठीक है, जैसे कल आया था प्रैक्टिस सेशन, तो आज नहीं आएगा प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन कब आएगा? अब कल आएगा। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा 11 नंबर प्रश्न वहाँ से हमें करना था, 10वें तक हमने कर लिया था। ठीक है, जो बिहार पुलिस का जो है बिहार दरोगा वाला जो था, उसमें जो अवर निरीक्षक का जो उत्पाद का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको हम कर रहे थे। तो उसमें हमने 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर रोष के कारण, कमीशन पर भारत। एक सेकंड रुकना, माउस लगा ही लेता हूँ यार, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, वो दिख नहीं रहा है। और जो है वो जब तक दिखता नहीं मुझे मज़ा नहीं आता है बिना माउस के। ठीक है, वेट करो एक सेकंड, माउस लगा लो। लग जा भाई, लग गया। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? कमीशन का भारत आगमन अनुचित समय होने के कारण, कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, कमीशन के प्रस्ताव पर असहमति के कारण। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य के ना होने के कारण जो है भारतीयों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम। एक सेकंड रुकना, थोड़ा और जूम कर लो भाई। साइमन कमीशन के सभी सदस्य, एक सेकंड भाई, ओके। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे जो है कांग्रेसियों ने क्या कहा था? व्हाइट मैन कमीशन कहा था। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसको कांग्रेसियों ने क्या कहा था? व्हाइट मैन कमीशन कहा था। और देश भर में इसका विरोध हुआ। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इस आयोग की स्थापना हुई। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को क्या हुआ था? साइमन आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था। इस आयोग का कार्य क्या था? इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। मतलब भाई ये इसलिए लाया गया था कि हमारे अधिकार बढ़ाए जाएं। क्या जैसे वो भारत में आया तो वह यह देख रहा था भारत में क्या भारतवासी जो है और अधिकार पाने के काबिल हो गए हैं या नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ के लिए जो है साइमन कमीशन बनाया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को क्या हुआ था? भारत आया था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बना था। ठीक है, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए अगला देखते हैं हम। ब्रह्मपुत्र। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था? ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव घोषणा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल रहा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में खाई बनी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा करना जो है यही था जो है, इसीलिए जो है गांधी जी ने 1932 में क्या किया था? आमरण अनशन रखा था। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, फारसी, दलितों एवं महिलाओं के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू थी। इसके विरोध हेतु गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन यरवदा जेल पूना में प्रारंभ किया था। किसके तहत? जो है मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों और दलितों और पारसियों और महिलाओं को जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की प्रणाली लागू की गई थी। तो कम्युनल अवार्ड 1932 के तहत। लेकिन 20 सितंबर 1932 को जो है गांधी जी ने जो है आमरण अनशन रख लिया था। कहाँ पर? यरवदा जेल पूना में। ठीक है, परिणामता क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला लाजपत राय ने, सरदार अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय एवं सरदार अजीत सिंह ने, अब्दुल गफ्फार खान ने।
तो भाई इनमें से कोई नहीं था जिसने गदर पार्टी की अकेले स्थापना की हो, किसी ना किसी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन स्थापना जो है इनमें से कोई नहीं था कि जिन्होंने किया हो। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, फिर कौन थे आखिरकार वो देखते हैं। अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठन करने के लिए इस गदर पार्टी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। ठीक है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। गदर पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे व अध्यक्ष कौन थे? सरदार सोहन सिंह सोहन सिंह भागना जी थे। कौन थे गदर पार्टी के संस्थापक एवं अध्यक्ष? सरदार सोहन सिंह भागना जो है इसके अध्यक्ष थे और क्या थे? संस्थापक भी थे। केसर सिंह उपाध्यक्ष थे। केसर सिंह क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और लाला हरदयाल महामंत्री थे। लाला हरदयाल जी क्या थे? महामंत्री थे। और केसर सिंह जी क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 ईस्वी में उर्दू में निकाला। पूछा जा सकता है गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार कब निकाला था? तो 1913 ईस्वी में निकाला था। कब निकाला था? 1913 ईस्वी में निकाला था। और किस भाषा में निकाला था? तो उर्दू में निकाला था। ठीक है। 1914 में कांग्रेस किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया था? 1914 में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था? तो बम्बई अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बम्बई अधिवेशन में। चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थे नहीं, तो भाई दिखाता क्या और पूछता क्या, तो मैंने कहा चलो सही करता हूँ, खुद ही बता देता हूँ। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की प्रस्ताव की गई थी। और उसी समय गांधी जी ने जो है 9 अगस्त, एक दिन बाद ही गांधी जी ने क्या किया था? तुरंत के तुरंत 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। राष्ट्रपति जो होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष। राष्ट्रपति जो होता है भारतीय गणराज्य का, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव दिया गया। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव दिया गया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। 16वां प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का, उसे लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यता, वह सांसद के किसी सदन का सदस्य। तो भाई ये चीज जो है ये आवश्यक नहीं है, ये चीज हमें आवश्यक नहीं। चौथा वाला ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। वह सांसद के किसी सदन का सदस्य, ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति पद जो होता है, राष्ट्रपति पद के लिए जो है निम्नलिखित योग्यताएं वर्णित है किनमें? अनुच्छेद 58 में। पूछा जा सकता है राष्ट्रपति के योग्यता के लिए जो है किस अनुच्छेद में जो है चीजें प्रस्तावित हैं, मतलब दी गई हैं? तो अनुच्छेद 58 में। किसमें? अनुच्छेद 58 में। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। वह क्या हो? राष्ट्रपति जो भी बनना चाहता हो वह क्या हो? 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य होने की, निर्वाचित होने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। ठीक है।
चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण ना करता हो। चुनाव का जो समय हो उस टाइम वह क्या हो, लाभ का पद धारण ना किया हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य होना लाभ का पद नहीं है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, अगर उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है, यानी कि चुनाव के टाइम उसका राष्ट्रपति के लिए चयन होता है, तो वह उपराष्ट्रपति अगर है तो वह क्या नहीं माना जाएगा, लाभ का पद नहीं माना जाएगा उसके लिए। भाई लाभ का पद कैसे है नहीं, लेकिन माना नहीं जाता, क्या ही करोगे। आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, 1 महीने के अंदर। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए कब प्रस्तुत करने की जानी चाहिए, 1 महीने के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो संविधान के भाग किसमें है, 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लिखित, जिसमें 3 प्रकार के आपात, राष्ट्रीय आयात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात की बात की गई है। 352 से कितने तक, 360 तक, ठीक है। वहां तक जो है क्या किया गया है, 3 प्रकार के, इन 352 से 360 तक 3 प्रकार के जो है आपात बताए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के कुल बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय, किसी तरह कैबिनेट से संबंधित नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, कैबिनेट से बड़ा निकाय। मंत्रिपरिषद क्या है, कैबिनेट से बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद क्या है, कैबिनेट से बड़ा निकाय। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 74 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। संविधान का अनुच्छेद जो 74 है वह क्या करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 में क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु वह सलाह देने के लिए उसे एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और जो है मदद करने के लिए क्या होगा, एक जो है मंत्रिपरिषद होगा, जिसमें जो है उसका मुखिया कौन होगा या उसका प्रधान कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 19वां, राज्यपाल का वेतन किस कोष में आता है। भारत की सिंचित निधि से, राज्य की सिंचित निधि से, राज्य व केंद्र की सिंचित निधि से 50-50 के अनुपात में आता है, राज्य की आकस्मिक निधि से। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें हो जाएगा, राज्य की संचित निधि से आता है, ठीक है। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है, राज्य की संचित निधि से आता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। राज्यपाल वेतन भत्ते तथा ऐसे विशेषाधिकारों का उपभोग करने का अधिकारी है जो राज्यपाल परिलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार 1982 में विनिर्दिष्ट हैं। वर्ष 1987 के संशोधन द्वारा प्रावधान किए गए राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158(3)(4) में है। अनुच्छेद 58 के तीसरे के चौथे में है, ठीक है भाई। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। राज्यपाल का वेतन 3,50,000। सही बोल रहा हूँ भाई, मैं संकोच में पड़ गया था, कहीं मैं ज़्यादा तो ना बोल दिया, लेकिन भाई सही है, 3,50,000। राज्यपाल का वेतन कितना होता है, 3,50,000 होता है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं ही होगा, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो सकता है, हो भी सकता है वह अध्यक्ष और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें दिया हो सकता है, तो हाँ हो सकता है भाई प्रधानमंत्री। आंसर चलिए इसकी हम देखते हैं। सांसद में सामान्यतः बहुमत दल को ही सत्ता दल कहा जाता है, जिसके संसद सदस्य किसी एक सदस्य को
वह संसद अथवा सत्ता दल में कोई प्रधानमंत्री पद के लिए अपने सत्ता दल का नेता स्वीकार करते हैं। भाई प्रधानमंत्री पद के लिए वो लोग जो है उसी को नेता स्वीकार कर लेते हैं कि यही हमारा है भाई, सब कुछ जो है करता धरता। ठीक है, 1 मिनट रुकना। स्वीकार करते हैं। वह बहुमत दल का अध्यक्ष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय सांसद न होने पर उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। भाई ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय सांसद न होने पर उसे क्या होना चाहिए, 6 महीने के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसको बहुत कायदे से याद कर लेना, ये जरूरी है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, हाँ बिल्कुल। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 153 में एक से एक परंतुक जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7वां संविधान कब हुआ था? 1956 में हुआ था। उसमें जो है अनुच्छेद 53 में एक परंतुक जोड़ा गया। 1953 में क्या जोड़ा गया था? एक परंतुक जोड़ा गया था कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है बाबू, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति एवं दूसरे सभापति को, दूसरे सदस्यों को, लोकसभा के अध्यक्ष को, इनमें से सभी को। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही। संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को जो है हटाने के लिए राष्ट्रपति से सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया के प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिए गए हैं। पूछा जा सकता है प्रश्न इस प्रकार से कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाने के लिए प्रावधान या प्रक्रिया जो है वह किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 317 में दिया गया है। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के लिए बारे में प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, या प्रावधान उससे रिलेटेड किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 317 में, जिसके तहत संघ एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं कर सकता है भाई, केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने से कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है तो अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप के मामले में जांच करता है। और राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति फिर भेजेगा उच्चतम न्यायालय को, तो वह जो है किसके तहत होगा? अनुच्छेद 145 के तहत। अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के तहत क्या करता है? उसकी जांच करता है कि हाँ भाई ये सत्य है, असत्य है, गलत है। तो सलाह जो है, जो कि बाध्यकारी होती है, जब वह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है तो उसकी सलाह और क्या होता है? बाध्यकारी होता है। राष्ट्रपति अगर कहेगा हाँ ठीक है भैया, ना ठीक है भैया तो ठीक है भैया, तो ठीक है, ना ठीक है तो भैया ना ठीक है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर कहा गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक सेकेंड रुक जाओ, 26 हो गया ना? 26 को यहीं पर जो है हम लोग समाप्त करते हैं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की क्लास में जो है हम देखेंगे। ठीक है बाबू, कल की क्लास में जो है और चीज़ें हम देखेंगे। कल आप लोगों की जो है ये थोड़ी सी लंबी क्लास ली जाएगी। अब ये डेली आप लोगों की क्लास होगी, वो वाली क्लास जो है 2 दिन में एक बार आएगी, लेकिन वो आएगी किसकी? प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट में आप लोग जरूर से जुड़िएगा। वो ये नहीं है कि भाई दिल्ली पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, CHSL के लिए, MTS, भाई GS तो हर जगह आती है। GS तो हर जगह आती है ना, बस किसी में थोड़ा सा लो लेवल का, किसी में हाई लेवल का। तो भाई लो लेवल हो या हाई लेवल हो, क्वेश्चन तो मतलब उसी हिसाब से लो हाई लेवल से करवाया जाता है, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई एक्सप्लेनेशन के लिए आओ तुम लोग। एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से मैं करवा रहा हूँ, और जो है मैंने उसका करवा भी दिया है, मतलब दिल्ली पुलिस वालों के लिए जो करवाया। फिर देखो यूपीएसआई का भी आने वाला है प्रैक्टिस सेट, तो यूपीएसआई के लिए ही मैंने जो है वो कंटेंट तैयार किया, उसी का जो है मैं दिल्ली पुलिस में भी करवा रहा हूँ, उसी को जो है मैं MTS में भी करा रहा हूँ, उसी को मैं CHSL में करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई वो इम्पॉर्टेंट है। दरोगा का लेवल हर किसी के बस की बात नहीं है, दरोगा के प्रश्न को करना हर किसी के बस की बात नहीं है, PCS लेवल को टच करता है।
तो भाई उसको तुम लोग कर सकते हो, हर कोई उस प्रैक्टिस सेशन को कर सकता है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।